नहीं मानते। आदमी घर ही पैदा कर दिया। अभी कह रहे थे, वाल्मीकि कह रहे थे इतने बड़े, अब शकुचारी का भगवान का क्या होगा, उसमें क्या करोगे? आप देशों के साथ के कारण साथ होता दिखता। आप जो कांग्रेस है, जो बीजेपी है, जो पार्टियां हैं, उस पार्टी से अलग हटकर जो कुछ व्यवस्था बनती है, नहीं तो कोई जनता दल है, कोई दलदल है, कोई कुत्ता है, कोई भैंस है, कोई गाय दल है, इन सब दलदल में फंसकर अभी गजेंद्र सिंह भाई ने कितने पैसे दे दिए? बता रहे थे 219 करोड़, 150 करोड़ बाकी है। आप थोड़े बोल रहे हैं, मैंने कर भाई कर भाई मैं अनुरोध नहीं करता हूं, मैं ऑर्डर करता हूं, और ऑर्डर इसलिए कर सकता हूं कि समाज ने अधिकार दिया है मुझे, मांगने से नहीं मिलती है, अधिकार छीनने होते हैं। और आज चेयरमैन साहब, आपको धन्यवाद दूंगा, मैं देता नहीं हूं किसी को। कल आप द्विवेदी से त्रिवेदी हो गए, चतुर्वेदी हो जाते, वो भी हमारा क्या कर लेते। ये जो आपने कर दिया है, आपके सामने नतमस्तक। चले बेटी, कोई चिंता मत कीजिए, अगर कुछ कम है तो मैं हूं ना। मैं इस कांग्रेस बीजेपी की एक छोटी सी चाबी हूं। अरे मेरे से कोई, हाँ मैं नेतागिरी नहीं करता हूं, पर जो कुछ भी करता हूं वो कड़ी से ना इसी के लिए जानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, आज भाई बहन ने हमारे राजेंद्र सिंह जी ने आज जिलाध्यक्ष हमारे वागड़ क्षत्रिय महासभा, विवाह क्षत्रिय महासभा और सारे सामाजिक संगठन, चाहे गांव समाज का हो, चाहे वो तेली समाज का हो, चाहे वो वैश्य समाज का हो, चाहे वो पंडित समाज का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, चाहे वो ओबीसी हो और चाहे कोई हो, उन सब ने मिलकर मैं उनके आगे नतमस्तक जरूर, उनको जरूर प्रणाम करूंगा। जिन दिनों में ये भव्य, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से आता जो नहीं कर आगे, मैंने कहा आज तो सोच के पीछे बन रही है, आज तो लीड कर देगा बोला। पर ये चेतक है जिसने लीड करना नहीं सीखा, जिसने मरना सीखा है। आज इसीलिए मैं मांग नहीं करता हूं, मुझे कोई वागड़ क्षत्रिय महासभा से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल लड़ाई नहीं है राजेंद्र सिंह की। सब इसलिए नहीं करता हूं, इससे झुकाने की आदत नहीं पड़ जाए। वोट के समय वोट मांगते हैं, अभी बिल्कुल नहीं देना, अभी वोट के समय वोट मांगते हैं, मांगे वोट देना, वोट देना, वोट देना, और 20 दिन बाद आदत ऐसी निकल जाती है, गाय भैंस निकलती है, उसको भी यही करते रहते हैं। सिर झुकाने की आदत नहीं डालना चाहता, सिर कटाने की बकवास भी नहीं करना चाहता, पर सिर्फ सम्मान से खड़ा रह सके, इसी के लिए महाना प्रताप कीजिए। आज जितने भी लोग आप यहां पर आए हैं, मैं विशेष तौर पर महिला मोर्चा को दे देता हूं। क्या दे जाता हूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर एक जादू मंत्र करके जाऊं। क्यों? क्योंकि यही है वो मोर्चा जिनके कारण ये है। अगर ये नहीं है तो हम और आप कुछ भी नहीं है। पर सबसे बड़ी बात, आज जिस संकट में हम अपने आप को पाते हैं, भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बता रहे थे क्या क्या मित्र बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं अब, क्योंकि मेरे को कोई पर्ची पकड़ाए उससे पहले मैदान छोड़ देने में फायदा नहीं, तो चंद्रशेखर जी आप ही के उधर के हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको गांधी साहब को बहुत आशीर्वाद दिया, बोले तो वो क्या तो एक नंबर का है। और भाषण देते देते जागरण अगर कोई कर सकता है तो वो हैसियत में को और किसी के पास है नहीं, मेरे पास तो है। मैं कल सुबह भी ला सकता हूं, वो जब तक सूर्य उगे और रोशनी वापस आए तब वो उस दीपक को जीवंत रखने का काम, ये काम अपनी बकवास से मैं कर सकता हूं, पर आज मौका नहीं है।
आज अगर है तो भाई गजेंद्र साइन करेंगे नहीं भाई महेंद्र सिंह जी कुछ बड़े हुए नहीं आप कहीं यहाँ पर आप कैबिनेट हो या दिल्ली में कैबिनेट है, दोनों कैबिनेट भाई कुछ और कुछ करना हो तो जो कहा ना मैं हूँ गड़बड़ हो तो। पर सबसे बड़ी बात ये अपने हैं इसलिए यहाँ है। और गजेंद्र सिंह जी क्यों है, उनका क्या लेन देना, वो तो कहने देगा तो शेखावत हूँ। और शेखावत होने से क्या कोई व्यक्ति होना बंद हो रही है? क्या शेखावत होने से वो महाराणा प्रताप की अस्मिता को कुछ कम करके आंक सकते हैं? मैं मानता हूं नहीं। महाराणा प्रताप जिनको जब कभी भी याद करें, जिस स्थिति में भी याद करें, आपको सीधा सीधा दर्शन होगा। एकलिंगनाथ जी ने एक व्यवस्था दी, जिनके भाई साथ नहीं थे, पर तो भी उन्होंने इस देश का सम्मान और स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए जो प्रयास किया कि जब दासी रोटी बंद गिलाओ नामों से प्राणों को छोड़ो। आप उस स्थिति में भी अपने बेटे को घास की रोटी खिलाकर भी अगर उसने ये सारी व्यवस्था दी तो किस लिए? ये मूर्ति बनवाने के लिए खंडित हो जाएगी। फिर अध्यक्ष जी, नगर परिषद अध्यक्ष जी फिर आएंगे, फिर भाई भवन आएगा, फिर मगर क्षत्रिय महासभा आएगी, फिर सारे सामाजिक संगठन मिल मिला के फिर 25 लाख 20 लाख रुपए लाएंगे। इनके दादा तो 80 गांवों से रहते हैं। ये तो मूर्ति खंडित हुई है, जो जीवंत नहीं है। पर आज जिस रूप में जीवंत किया है, धन्य है वो सारे के सारे लोग जिन्होंने अपना योगदान दिया है, तन से, मन से और धन से। सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर किसी का है, एक बार महेंद्र सिंह जी आवाज दे दो, भाई गजेंद्र सिंह जी आवाज दिल्ली तक, एक बार पूरी मजबूती से कि पाकर के उस सदूर राजस्थान के इस कोने में आज 36 कौम, जाति, बिरादरी, राजनीति से ऊपर हटकर अगर किसी को याद करनी है, अंत तक पूरे राष्ट्र तक आपका धन्यवाद। मैं अब उन महंगे पलों की तरफ बढ़ रहा हूं बिना समय गंवाए। जिस प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग विराजमान है, जहां पवित्र गंगा बहती है, जहां पवित्र यमुना बहती है, और ये स्वयं विश्वनाथ काशी में विराजे हैं, ऐसी धरती उत्तर प्रदेश का लाल, करोड़ों युवा हृदयों की धड़कन और छात्र संस्कृति, सनातन संस्कृति का देश का उज्ज्वल हस्ताक्षर परम श्रद्धेय, परम आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी, आदरणीय राजा भैया और एक संपूर्ण स्वागत धरा पर निवासी जनता को आशीर्वचन फरमाए। आदरणीय राजा भैया। मंचासीन आदरणीय श्री मखावत साहब, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मेरे अग्रज गुरु, आदरणीय श्री लोकेन्द्र सिंह तालवी जी, आदरणीय श्री कनकमल कटारा जी, आदरणीय श्री महिपाल सिंह मकराना जी, आदरणीय श्री मालवीय जी, नगर प्रमुख आदरणीय श्री रेशम मालवीय जी, मंचासीन हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, प्रदेश सरकार के मंत्री, आए हुए सभी सम्मानित संत चरण, हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारी माताएं बहनें, आप सबको हमारा अभिवादन और सादर जय श्री राम। मूर्तियां, स्मृति चिन्ह, ये हमारे मानस पटल को उन महान विभूतियों का पुनः पुनः स्मरण दिलाने के लिए ही लगाई जाती है।
स्वाभाविक है कि जब ये समारोह समाप्त होगा, यहाँ से आते जाते आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जाएंगे और महाराणा की मूर्ति पर दृष्टि पड़ेगी आपकी, तो उनका पूरा इतिहास, उनका पूरा चरित्र देखकर आप दर्शन अवश्य करेंगे, उससे प्रेरणा मिलेगी और वो बताना भी चाहेंगे अपने परिवारजनों को। आदरणीय काबी जी ने बहुत सही कहा, इसके पहले आभार व्यक्त किया जा रहा था कि साहब 1100 किलोमीटर दूर से आए, वायुमार्ग से भी आ सकते थे, लखनऊ उदयपुर की फ्लाइट है, लखनऊ अहमदाबाद की भी फ्लाइट है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि साहब महाराणा की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है, तो इतने लोग बाय रोड चलने को तैयार हो गए कि हमने कहा कि उठाओ गाड़ी से बाय रोड चलते हैं। 1100 में 11,000 किलोमीटर उसका तब्दील है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। इतिहास जहां एक और हमको प्रेरणा देती है, वहीं ऐतिहासिक भूलों की ओर भी ध्यान आकर्षण करती है। अगर हम इतिहास में किए गए अपनी भूलों से सबक नहीं लेते हैं, उन गलतियों को सुधारते नहीं हैं, तो बार बार पूरा राष्ट्र, पूरा समाज उसकी सजा भोगता है। भारत में एक से एक वीर, महावीर, संत, दार्शनिक, अद्भुत राष्ट्र निर्माण है। विश्व की प्राचीनतम जीवित संस्कृति, जब हम प्राचीनतम संस्कृति कहते हैं, ठीक है, विश्व में अनेक देश हैं, उन देशों में कभी न कभी कोई न कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन आज से 10,000 वर्ष पूर्व शिशु के जन्म से लेकर के मनुष्य के अंतिम संस्कार तक जो जो क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं, वो प्राचीन सभ्यता का अनवरत प्रवाह चल रहा है। तो वो सिर्फ हिंदू धर्म में और भारत में चल रहा है। इसलिए मैंने ये कहा कि विश्व की प्राचीनतम जीवित संस्कृति, लेकिन हमारे देश का इतिहास कई बार हमको शर्मसार करने वाला भी लगता है। जितना बड़ा आपका ये राजस्थान है, इससे छोटे छोटे देश, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रेंच व्यापारी बन गया है, लड़ाई लड़े नहीं है, और बड़े आराम से उन्होंने भूभाग पर कब्जा किया, शोषण किया, धराजन किया, लूटा, और जब लूटते लूटते मन भर गया और लूटने को कुछ बचा नहीं था तो चले गए। और जब हम महाराणा की बात करें तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि जब महाराणा युद्धरत थे तो कितनी रियासतें, कितनी राजपूत महाराणा के साथ लड़ रहे थे और कितने उनके विपरीत अगवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। क्या ये हमारा इतिहास नहीं? क्या बीती होगी उनके मानस पटल पर, क्या बीती होगी उनके हृदय पर कि अब नहीं उन खानदान के लोग उनके खिलाफ तलवार लेकर के खड़े हैं। जब वो राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं तो विदेशी आक्रांताओं के साथ लोग मैदान में उनके सामने खड़े हैं। महाराणा के मूर्ति अनावरण के अवसर पर एक और नाम हम आपके सामने लाना चाहेंगे, पंडित श्याम नारायण पांडे जी का। हो सकता है आप में से कईयों ने सुना हो, कईयों ने तो सुना हो। तो पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी, या ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूर्वांचल में महाराणा के चरित्र से जन सामान्य को परिचय कराने वाले, उन्होंने जौहर लिखा, उन्होंने हल्दी घाटी लिखा, और 91 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहे। अंत समय तक जब भी वो पाठ करते थे, पूरा शरीर उनका हिलने लगता था, आंखों से अश्रु प्रवाह होते रहते थे। आज मन हो रहा है कि उनकी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखूं। ये श्याम नारायण पांडे जी को भी एक श्रद्धांजलि होगी। तो उन्होंने लिखा था, जब आज की रोटी की कहानी हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके मर्म में जाकर के उन्होंने कहा कि 2 दिन पर मिलती रोटी, वो भी कर्ण की घासों की, कंकड़ पत्थर की शैया, परवाह न आवासों की, परवाह न आवासों की।
तो उस घास की रोटी को जब उनकी बेटी खाती है, खाने के लिए आती है, तो बड़े जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्होंने कारण पूछा कि लाशों पर लाशें देखी, घायल कराते देखे, अपनी आंखों से दर्द को निज दुर्ग खपाते देखे, फिर भी उस वीरवती का था अचल हिमालय सामन, पर हिंसा निकल गया वो सुनकर कन्या का गर्दन। और भूखे प्यासे कुमराए शिशु को गोदी में लेकर पूछा तुम क्यों रोती हो, करुणा को करुणा देकर। उस सन्नाटे में बच्चे ने मामा कहकर रोया, लघु शिशु विलाप सुन सुनकर धीरज में धीरज खोया। महाराणा प्रताप का हृदय भी डोल गया। वो स्वतंत्रता कैसी है, वो कैसी है आजादी, जिसके पद पर बच्चों ने अपनी मूर्छा दिखा दी। तो अपनी उत्तरी भाषा में वो बेटी कुछ प्रश्न रखती है महाराणा के साथ। वो कहती है कि माँ ने घासों की लोटी मुझको दी थी खाने को, धोते का पानी पीकर वह बोली भग जाने को, माँ के दूर यहीं पर सूखी रोटी खाती थी, जो पहले सुना चुकी हूँ वह देश गीत गाती थी। सच कहती मैंने केवल एक आध कवल ही खाया था, इतने में बिलाव ले भागा जो इसीलिए आया था। सुनती हूँ तू राजा है, मैं प्यारी छोनी तेरी, क्या दया नहीं आती है तुझको देख दशाएं मेरी। पहले जब रोती थी तो देता था मुझे मिठाई, अब मेरे रोने पर आती क्यों तुझे बुलाई। वह कौन शत्रु है जिसने हम सबका नाश किया है, मुझको तुमको माँ को हम सबको वनवास किया है। एक छोटी सी पहनी सी तलवार मुझे ही दे दे, मैं उसको मार भगाऊं, चल मुझको रण करना। ये महाराणा का हृदय भ्रमित करने के लिए वो स्वतंत्रता कैसी है, वो कैसी है आजादी, जिसके पथ पर बच्चों ने अपनी मुक्ता दिखा दी। सहने की सीमा होती, सका न सीमा अंतर, संधि पत्र लिखने को वो बैठ गया आसन पर। सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर। देखिए मातृशक्ति की कितनी बड़ी भूमिका, कितना बड़ा योगदान। सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर बोली अधीर पति से वो कागज मस्पत्र छिपाकर। और रानी क्या कहती है कि तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। यदि तू ही काया बनकर डायरी से संधि करेगा तो कौन भारत का बोझा माथे पर लेगा। छाला सा मुख मुस्कुराता चेतक धिक्कार रहा है, असचा नरी कन्या भी तू आंसू भर रहा। महाराणा को लगा कि कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी भूल होने से रानी ने आज उनको बचा दिया। दिनकर जी ने भी ये कहा था ना कि कभी कभी डोलता समय भी चिंतित वीर हृदय में। इतने में वैरी सेना ने महाराणा को घेरा, तलवारें खड़की, तब तक आए रणधीर भील अपने कर में तलवार लिए, पांव उनकी मदद छिपा राणा अपना भूखा परिवार भी। इस तरह से श्याम नारायण पांडे जी की कविता हम लोग जहां भी सुनते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, सोचने पे विवश होते हैं, मजबूर होते हैं। हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने ये दृश्य पुनः उपस्थित न हो। हम जहां भी रहें एक रहें। जैसा आदरणीय वाल्मीकि जी ने भी कहा, यदि पन्ना खाल न होती तो महाराणा न होते। महापुरुषों की, संतों की कोई जात नहीं होती है। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, जो आज आपके समक्ष के घोष सुनाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बप्पा रावल, वीर दुर्गादास राठौर, अहिल्याबाई होलकर, इनकी कोई जात थी ना। अपनी सुविधाओं के लिए राजनीति में आकर के हम लोगों ने ये जातिवाद करो, लेकिन आज नया भारत बनते हुए हम सभी लोग देख रहे हैं। भारत एक सकारात्मक
दिशा में बढ़ रहा है, ऐसा हम सभी लोगों का विश्वास है। ये किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं, हमारी जो विधानसभा है 4.25 लाख मतदाता है, मात्र 10,000 क्षत्रिय हैं। जो बाहर के लोग हैं उनको लगता होगा कि मेरा ठाकुर बाबू ने कोई सीट दे दी, और ईश्वर की कृपा से सर्वाधिक मतों से छठी बार निर्दलीय और 28 वर्ष हो गए विधानसभा में आज तक हर बार कहा जात का समर्थन। और जब राष्ट्र हित काम करना है, जब देश हित में काम करना है, समाज के हित में काम करना है, तो जातीय बंधन से ऊपर उठना होगा। जातीय बंधन से विवाह तक ही सीमित है। एक बार पुनः आपके यहाँ आने का आपने सौभाग्य दिया, इतना सम्मान दिया, और आते समय हम लोग चित्तौड़गढ़ दर्शन करके वहां की मिट्टी भी ले जा रहे हैं। हम लोगों ने रखा, उस मिट्टी को गंगा समझ के लगाया करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप सिर्फ राजस्थान के नहीं थे, वो पूरे भारत के गौरव थे। वो किसी जाति विशेष की नहीं, वो मानवता के थे। उनकी स्वीकार्यता, उनकी कर्मठता, उनका संघर्ष, उनका योगदान आने वाली सदियों तक याद किया जाएगा। हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी प्रतिमाएं लगती रहेंगी। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। एक बार सभी सम्मानित आयोजक मंडल को, अपने सभी वरिष्ठ जनों को सादा जय सियाराम करते हुए एक छोटा सा आमंत्रण देना चाहते हैं कि अवश्य मत, और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों बाद आज भारत वो दृश्य देख रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और बाबा विश्वनाथ भी अपने खोए हुए गौरव, खोए हुए वैभव को अपने भक्तों की सहायता से प्राप्त कर चुके हैं। समय निकालिए, मौसम भी ठंडा है, काशी का भी दर्शन करिए, अयोध्या भी दर्शन करिए। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को सादर देते हैं। आपके इस सार्वजनिक उद्बोधन में